तो ये मतलब ये अपने को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत अच्छा साधन है अपनी एफर्मेटिव्स थिंग को शेयर करने के लिए, और लोगों को हम लगातार इस संबंध में हम सेमिनार भी चला रहे हैं। कई बार तो ऐसी भड़काऊ पोस्ट भी डाल दी जाती है जो समाज में अलगाववाद भी ला सकती है। सोशल मीडिया अपराध और अपराधी के बीच कड़ी अहम भूमिका के रूप में नजर आने लगा है, या यूँ कहें कि सोशल मीडिया के दिखावे की दुनिया में लोग अपना खुद का वजूद दिखाने के लिए अपराध की ओर जा रहे हैं। सोशल मीडिया अपनी ओर ज़्यादातर युवाओं को खासकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिस वजह से युवा कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन कर कुछ ऐसे पोस्ट डाल देते हैं जिससे वहां कानून की जद में आ जाते हैं। 70% मामले सोशल मीडिया के ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं अपराध जो सोशल मीडिया में अब पोस्ट किया होता है वहाँ ब्लैकमेलिंग या हार्श फायरिंग का होता है, जिस वजह से कई मामले ऐसे दर्ज हो जाते हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों और जो क्राइम एक्सपर्ट हैं उनका क्या इस सोशल मीडिया को लेकर कहना है, आइए अब उनसे जानते हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, आप बिल्कुल सच बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत अच्छा साधन है अपनी एफर्मेटिव्स थिंग को शेयर करने के लिए, अपनी सकारात्मकता को साझा करने के लिए। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इसका प्रयोग नकारात्मक कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि रील्स बनती हैं, स्टंट कर रहे हैं, बाइक राइडर्स काफ़ी स्टंट करते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो नई युवा पीढ़ी है हथियारों के साथ में रील्स बना रही है, रील्स शेयर कर रही है। कई बार तो ऐसी भड़काऊ पोस्ट भी डाल दी जाती है जो समाज में अलगाववाद भी ला सकती है। तो मेरा ये कहना है कि युवा पीढ़ी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनका जो प्रयोग हो बहुत ही सोच समझ के और चयनात्मक रूप से किया जाए। चयनात्मक मतलब से मेरा ये कहना है कि अगर आप इस टाइप की शेयर करते हैं तो ये निश्चित रूप से चैप्टर 11 के तहत अपराध भी है। और आप जैसे कई बार आप देखते हैं कि आज की जो नई जो जो गर्ल्स जो होती हैं, जो नए टीनेजर्स गर्ल्स हैं, वो इस टाइप की कई पोस्ट शेयर करती हैं जो 67C के तहत अपराध भी हैं। तो मेरा सभी से ये कहना चाहे कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत सोच समझ के और सकारात्मक रूप में प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि हमें रील्स बनाने या फिर अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हम किसी भी सिचुएशन में ऐसी कोई पोस्ट शेयर कर दें जो आने वाले समाज पे विपरीत प्रभाव डाले या आपकी की गई पोस्ट अपराध की श्रेणी में आ जाए। और दूसरी चीज़, इसका प्रयोग सकारात्मक होना चाहिए। आप अपनी सोच, अपना विजन, अपनी थिंक आप उसमें शेयर कर सकते हैं जो समाज को मोटिवेट करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समाज को एक गलत दिशा में ले जाने के लिए ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालना चाहिए। आप देखिए इंदौर में देखिए इस टाइप के पोस्ट शेयर होते हैं, अपने ग्वालियर में भी देखिए लोग बाग हथियारों के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, 8-8, 10-10 बंदूकों के साथ पोस्ट डाल रहे हैं, एक फियर क्रिएट करना चाह रहे हैं समाज में। तो मैं ऐसी पोस्ट की निश्चित रूप से निंदा करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिसमें कई गर्ल्स वगैरह ये चीज़ कंप्लेंट करती हैं कि साहब हमारी जो पर्सनल फोटोज थी वो अपलोड कर दी गई। ये अपराध है, इसलिए हमें ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं करना है। किसी ऐसी जो कि नकारात्मक पोस्ट है इस पर हमें कमेंट करने से भी बचना है, क्योंकि अगर आप इसमें कमेंट्स भी करते हैं और कभी कोई अलगाववाद आता है तो निश्चित रूप से अपराध है। तो इस चीज़ पे हमें आने वाली पीढ़ी को विशेष रूप से ध्यान देना है। लेकिन देखा है कि अपराध तो बढ़ा है, इस पे बिल्कुल 80% बढ़ा है, तो उसमें क्या लगता है कि अभी आगे वाले समय भी ये अपराध बढ़ सकता है इस पर? इस पर मैं कहता हूं कि साइबर क्राइम को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। साइबर क्राइम को हायर अथॉरिटी से बात करना चाहिए कि इस टाइप की भड़काऊ पोस्ट तत्काल डिलीट हो जाए, अपने आप ही डिलीट हो जाए, और उनके फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट जो भी हैं वो भी हैक हो जाने चाहिए, मतलब वो भी बंद हो जाने चाहिए तत्काल प्रभाव से। ये भी साइबर क्राइम को विशेष रूप से हायर अथॉरिटी जो फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट की जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे मिलकर इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए और ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए जो कि समाज में भय क्रिएट, एक फियर क्रिएट करने के लिए इस टाइप की पोस्ट डालते हैं। आज जीवन का एक अनिवार्य अंग हो गया है सोशल मीडिया। आज मतलब समाज जो है, मतलब जो समाज हमारा जिस युग से गुजर रहा है वो सोशल मीडिया के युग से गुजर रहा है। और सोशल मीडिया के बारे में मेरा मत ये है कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। उसका अपन अच्छे रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और गलत डायरेक्शन में भी उससे जा सकते हैं। तो युवाओं के लिए मेरा सजेशन है कि एक निश्चित समय निर्धारित करें। मतलब दिन भर, आज सबसे बड़ी हर आदमी की प्रॉब्लम जो हो गई है कि
मतलब 5 मिनट बाद उसका मोबाइल पे हाथ जाता है और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखता है कि मतलब मेरा क्या आ गया। मतलब एक अपन जो है उसके आदी हो गए, मतलब सोशल मीडिया के और मोबाइल के। उसको मतलब हर 5 मिनट में एक ऐसा तलब लगती है, मोबाइल का स्विच ऑन करेगा और फिर देखेगा कि जैसे कोई मैसेज तो नहीं आया। तो ये एक बीमारी का रूप धारण करती जा रही है। और बहुत से यूरोप के देशों में तो लोग बाग आजकल एक दिन का मतलब मीडिया मोबाइल का फास्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक दिन के लिए रख रहे हैं, जिससे कि कम से कम ब्रेन उनका नॉर्मल रहे और शांति बनी रहे अंदर। नहीं तो मतलब इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज आ रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान है आदमी। लेकिन सर अभी युवाओं में देखा जा रहा है युवाओं के बारे में भी, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मतलब छोटी छोटी रील बनाने में, छोटी छोटी स्टोरी बनाने में, विशेषकर हमारे चंबल अंचल में हथियारों के साथ प्रदर्शन करना, हॉर्स फायर करना, इवन महिलाएं भी मतलब जैसे कुछ महिलाओं के भी रील देखे गए हैं। तो ये मतलब ये अपने को मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और मतलब इस प्रकार से आकर्षित करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा, मगर अंतर मन से वो अपने आप में कमजोर हो रहा है, आत्मबल से कमजोर होते जा रहा है और मानसिक रूप से परेशान है। और इसके कारण क्राइम में भी धीरे धीरे वो उतर रहे हैं। और लोगों को हम लगातार इस संबंध में हम सेमिनार भी चला रहे हैं, लोगों को सजग भी कर रहे हैं। पर्सनल आजकल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फेसबुक पे फर्जी आईडी डालकर फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फ्रेंडशिप करने के बाद उनको ब्लैकमेल, पर्सनल फ़ोटो बुलवाते हैं, पर्सनल फ़ोटो लेके फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और इस प्रकार की रोज़ाना साइबर में हमारे यहाँ रिपोर्टें हो रही हैं कि महिलाएं जो है विश्वास करके उन पर उनके पर्सनल फ़ोटो उनसे शेयर कर लेती हैं और फिर वो उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो हमेशा हम सभी को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर कोई इस टाइप, पहली बात तो ये एक निश्चित टाइम तक सोशल मीडिया चलाएं, एक निश्चित निर्धारित अवधि रखें अपने सोशल मीडिया चलाने की। और जो घर में पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के कारण पेरेंट्स की भी मजबूरी हो गई थी कि बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से उनकी पढ़ाई चलती रही। अब पढ़ाई करते करते चूँकि मदर फादर समझ रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है लैपटॉप पे, ऑनलाइन क्लास चल रही है, और एक क्लिक दबाने में ही बच्चा कहाँ से कहाँ कौन सी साइट पे पहुँच गया। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगी, बच्चा हमारा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बच्चों के साथ थोड़ा समय, मदर फादर भी, अगर एक घर में 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोग आपस में बात नहीं करके अलग अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। आज ये सबसे बड़ी समाज की हमारी दुर्दशा है। तो मेरा तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक निश्चित समय रखें मीडिया के लिए और बच्चों को क्राइम की तरफ रोकें। और साइबर, अगर आपके साथ कोई जाने अनजाने में भी अगर साइबर क्राइम कोई करता है, जब आपको ब्लैकमेल करता है, तो हमारी जो साइबर सेल की जो हेल्पलाइन नंबर है 1030, उस पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। और मेरा आखिरी में आप सभी को यही सलाह है कि एक निश्चित समय निर्धारित करें मोबाइल के लिए और सोशल मीडिया के लिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में आप मानसिक रूप से परेशान होंगे और डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होंगे। पुलिस अधिकारी और एक्सपर्ट का कहना है कि युवाओं को खासकर पोस्ट डालने से पहले सोच समझकर उस पोस्ट को डालना चाहिए और कानून के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है सोशल मीडिया पर युवाओं के ही द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट, हर्ष फायरिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे कई आपराधिक चीज़ें उसमें डाली जाती है। कमेंट्स भी कई देखे जाते हैं, वर्चस्व की लड़ाई को कमेंट्स देखे जाते हैं। तो उस ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए और कानून का नियमों का पालन करना चाहिए। महेंद्र सिंह, IBC 24 ग्वालियर।